नाज़रीन आवाज़ टीवी जे प्रोग्राम दी अॼु विथ मोहसिन बबर में अव्हांखे भलीकार। नाज़रीन मां कल्ह हिकिड़ो फ़ैसिलो सिंध गवर्नमेंट कयो आहे, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। अॼु प्रोग्राम में आदमशुमारी वारे मामले सेंसस जा कुझु रिज़ल्ट्स आया आहिनि, उहो बि अॼोके प्रोग्राम जे असांजे हिकिड़े सेगमेंट जो हिसो हूंदो। इन ते बि असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सिंध गवर्नमेंट हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे कल्ह त सिंध में जेके 100 यूनिट इस्तेमालु कनि था बिजली, जिन जो अंक 19 लख आहे, उन्हनि जे लाइ को प्रोपोज़ल जोड़ियो वञे त उन्हनि खे जीअं 100 यूनिट बिजली मुफ़्त ॾिनी वञे। हाणे 100 यूनिट वारा केतिरा पैसा ॾियनि था, उन्हनि जो बिल केतिरो अचे थो, इहो थोरो ॾिसणो पवंदो। इन ते वर्किंग थिए पई। कल्ह सॼी इहा प्रेज़ेंटेशन सीएम साहिब खे ॾिनी वई आहे एनर्जी खाते पारां। उनखां अलावा इहो ॿुधायो आहे त 50 यूनिट जेके इस्तेमालु कनि था उन्हनि जो बि अंक ॿुधायो वञे, उहो 8 लख सिंध में थिए थो। उन ते बि वर्किंग थिए पई। उन्हनि जे लाइ छा पैकेज हुजे, 100 यूनिट वारनि जे लाइ छा पैकेज हुजे, छा बिजली मुफ़्त ॾिजे, छा बिजली मुफ़्त न ॾिजे, त पोइ केतिरो चार्जिस हुननि खां वठिजनि, वग़ैरह वग़ैरह अहिड़े क़िस्म जूं शयूं थियूं आहिनि। इन ते तवानाई वारे खाते खे चयो आहे त प्रोपोज़ल ठाहिनि। तवानाई वारे खाते नासिर शाह साहब जी वज़ारत जिन वटि खातो जिन वटि आहे, उन्हनि तरफ़ां हिकिड़ा प्रोपोज़ल ॾिना विया आहिनि। हिकिड़ो त असांखे डिविज़नल सतह ते माइक्रो ग्रिड्स आहियूं, जिन इलाइक़नि में बिजली जो नेटवर्क मौजूदु न आहे उते माइक्रो ग्रिड्स ठाहे ऐं उते माण्हुनि खे बिजली ॾिनी वञे। बिजली पैसनि ते हूंदी, बिजली फ्री हूंदी, उन ते अञा वर्किंग थिए पई। उन खां अलावा ॿी हिकिड़ी अहम ॻाल्हि इहा बि थी आहे त 2 लख सोलर पैनल्स मुफ़्त ॾिना वञनि सिंध में, जेको पीपल्स पार्टी जे मैनिफेस्टो में बि शामिलु आहे। त उनजे लाइ फ़िलहालु 2 लख जेके सोलर पैनल्स आहिनि उहे ॾिना वेंदा। हिकिड़ो सोलर पैनल जी क़ीमत 20,000 रुपया आहे। उहा माण्हुनि में विराया वेंदा। उहा कंहिंखे विराया वेंदा, उनजो क्राइटेरिया छा हूंदो, उहो किथे ॾिना वेंदा, ग्रिड सिस्टम जे माण्हुनि में ॾिना वेंदा, कंज्यूमर्स में, या ऑफ ग्रिड वारनि खे ॾिना वेंदा। इहे सभु शयूं इन ते अञा वर्किंग थिए पई। कल्ह इहो तमामु अहम इजलास थियो आहे, इन ते वर्किंग थिए पई। तवानाई वारे खाते खे चयो वियो आहे त तव्हां इन ते जेको आहे वर्किंग करे असांखे सबमिट कयो। 20,000 वारो जेको सोलर पैनल सिस्टम ॾिनो वेंदो माण्हुनि खे, उन में ॿुधायो वियो आहे इन मीटिंग में त उन हिकिड़े सिस्टम में तव्हांजा 3 LED बल्ब, हिकिड़ो पखो हली सघे थो, ऐं बैटरी जेका आहे उनजो बैकअप जेको प्लान आहे उहो हूंदो आहे 6 कलाक बैटरी थिए थी। त इहो हिकिड़ो सोलर सिस्टम जेको होम जो आहे घटि में घटि 20,000 रुपए जो आहे। इहो इन ते कमु लॻायो वञे पियो। 2 प्रोपोज़ल आहिनि त छा माण्हुनि खे सोलर सिस्टम ॾिना वञनि या सोलर ग्रिड लॻायो वञे। माइक्रो ग्रिड जी ॻाल्हि पियो कयां त ॻोठ जिते बिजली न आहिनि उते ॻोठनि खे मिलाए क्लस्टर ठाहे उते हिकिड़ो माइक्रो ग्रिड सिस्टम लॻायो वञे, छाकाणि उते हेस्को या सेप्को या केई जो जेको सिस्टम आहे उहो नथो पहुची सघे, उन ते तमामु घणो ख़र्चु ईंदो। तंहिंजे करे माइक्रो ग्रिड लॻाए वञनि, उहे सोलर ते हलाए वञनि, उहे माण्हुनि खे बिजली ॾिनी वञे जीअं उन्हनि खे फ़ाइदो थिए। हिननि मनसूबनि ते कमु थिए पियो ऐं इन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल थिए पई। इन में इन जो केतिरो फीज़िबल आहे, इहो थी सघंदो न थी सघंदो, इन ते छा वर्किंग थिए पई, छा प्रोपोज़ल साम्हूं अची सघनि था ऐं इहो केतिरे क़दुरु फ़ाइदेमंद थी सघे थो, इन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। मूंखे जॉइन कयो आहे टेलीफोन लाइन ते एनर्जी एक्सपर्ट आहिनि सैयद फैज़ान अली साहब। हिन मामले ते काफ़ी कमु कयो उन्होंने, उन सां ॻाल्हि बि कयूं था। फैज़ान साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फैज़ान साहब, ये प्रपोज़ल जिसकी मैंने बात की है, सिंध गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि ये प्रपोज़ल जो 100 यूनिट फ्री करने का है और सोलर का माइक्रो ग्रिड लगाने का है, इस हवाले से आप मालूम करना चाहेंगे कितने फीजिबल हैं ये? बहुत शुक्रिया आपका मुझे कॉल पे लेने का। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो 100 यूनिट से जो या 100 यूनिट्स कंजम्पशन वाली जो कैटेगरी होती है वो बेसिकली सब्सिडाइज्ड होती है। तो उसका जो बोझ होता है वो बाकी दूसरे जो कंज्यूमर्स है ना उनके ऊपर पड़ता है, क्योंकि उनका जो टैरिफ है वो बिल्कुल कम किया होता है और उनका जो बाकी जो अमाउंट है वो दूसरे कंज्यूमर्स के टैरिफ पे बोझ डाला होता है। तो इस लिहाज से तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो ये जो मंसूबा है या वो जो प्लान करने जा रही है कि ऐसे कंज्यूमर्स जो 100 यूनिट्स या उससे कम कैटेगरी में फॉल होते हैं उनको हम किसी तरीके से खुद कफील कर दें सोलर सिस्टम लगा के, ताकि वो सोलर सिस्टम से होगा ये कि वो अपनी बिजली आप भी बना सकेंगे, जब लोड शेडिंग होगी तब भी उनको बिजली मिल रही होगी, और वो फिर दूसरे जो सारिफीन हैं उन पे भी उनका बोझ कम होता जाएगा। तो इस हवाले से उनका इकदाम या उनकी जो मनसूबाबंदी या जो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फिलहाल उनकी कोशिशें हैं वो तो बिल्कुल ठीक हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ये किस हद तक कामयाब हो जाता है, कि उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या मेथडोलॉजी वो बनाते हैं कि किस तरीके से किन 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 शराइत की बुनियाद पर कंज्यूमर्स को ये वाले सिस्टम्स दिए जाएं।
दूसरी बात सर ये कि माइक्रो ग्रिड की बात हो रही, तो आप ज़रा हमारे ऑडियंस को भी समझाएं, ज़रा हम लोगों को समझा सकें कि ये डिवीजन लेवल पर माइक्रो ग्रिड की बात कर रहे हैं कि वो सोलर सिस्टम का एक माइक्रो ग्रिड हो, फिर उसमें से बिजली दी जाए, क्योंकि हमारे पास 30 लाख घराने जो हैं, 30% घराने जो सिंध में हैं उनके पास बिजली नहीं है, तो उनको बिजली देने का प्लान है कि जो उनको माइक्रो ग्रिड्स के थ्रू बिजली दी जाए। जी, अच्छा, अब माइक्रो ग्रिड जो होता है वो माइक्रो ग्रिड ये होता है कि जो ऐसे जगह जहां पे बिजली की तारें या बिजली के कनेक्शंस मौजूद नहीं है, लेकिन वहां आवाम फिर भी अपना गुजर बसर कर रही है किसी न किसी तरीके से, वो सूरज की रोशनी से या कोई अपना आग जला के लाइट या सुबह के टाइम शाम के टाइम कुछ ना कुछ गुजारा कर रहे होते हैं, तो ऐसे सार्फिन के लिए जरा मुश्किल होता है कि वहां पूरी एक ट्रांसमिशन लाइन बिछाना या बिजली की तारों का या खंभों का जाल बिछाना शहरी आबादी से उस तक लेकर जाना, वो काफी कॉस्टली पड़ जाता है और उसमें काफी ज्यादा अमाउंट या आप कह लें कि हुकूमत पे बोझ पड़ता है। तो उसके लिए ये देखा जाता है कि एक माइक्रो ग्रिड लगा दिया जाए। माइक्रो ग्रिड बेसिकली ये चीज होती है कि उतने ही एरिया में अगर आप 10, 15, 20 या 50 घर या 100 घर आप देखते हैं कि वहां मौजूद हैं, तो उनके लिए एक बिल्कुल अलग से एक सेटअप लगा दिया जाए। पहले देखा जाए कि उनकी कितनी कंजम्पशन है। फॉर एग्जांपल अगर उनकी 100 किलोवाट है या 50 किलोवाट है या 750 किलोवाट है, 500 किलोवाट है, जो भी है, उस हवाले से वो एक वहां एक सिस्टम इस्टेब्लिश कर दिया जाए और उसके आसपास ही उनके घरों में छोटी छोटी तारें बिछा दी जाएं ताकि वो एक खुद कफील हो जाएं, उनका वो सिस्टम सिर्फ उनके लिए हो और वो सुबह के टाइम उनको सूरज से बिजली बना के सोलर पैनल्स लगा के उनको अपने उनके घरों में वो बिजली पहुंचा दी जाए। और इससे होता ये है कि उन्हीं लोगों को उसको जो माइक्रो ग्रिड है जिसको कहते हैं, उसको मैनेज करने के लिए भी उनके हुनर सिखाया जाता है कि उसको कैसे आपने मैनेज करना है। तो उससे जॉब्स वगैरह भी वहाँ मुलाजमत के जराए भी वहाँ मौजूद हो जाते हैं। और इसी तरीके से कल को अगर उसमें उस आबादी में और घराने शामिल होते हैं तो आप उसको मजीद भी उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, फैला भी सकते हैं उसको और उसमें मजीद किलोवाट भी शामिल कर सकते हैं। तो इस हवाले से ये बहुत एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसमें बस ये जरूर होता है कि उसको माहाना बुनियाद पे जो घराने हैं उसमें शामिल हैं वो कितने अमाउंट देंगे या कितने पैसे देंगे, किस हिसाब से वो देंगे पैसे वापस, जिसकी वजह से वो सारा कोई कलेक्ट करके अमाउंट और उसको अच्छे तरीके से एक लंबे अरसे तक उस माइक्रो ग्रिड को चला सकें। ये आप कह रहे हैं कि हुकूमत की सरपरस्ती में ही होता है कि कुछ ना कुछ पैसे हुकूमत डाले और बाकी पैसे किसी इन्वेस्टर से ले लिए जाएं और फिर इसको एक लंबे अरसे के लिए आप कह रहे हैं 5 साल से 10 साल तक या 15 साल तक इसको चलाया जाए बड़े अच्छे तरीके से। आप समझते हैं कि ये अपना फिजिबल इसलिए है कि हुकूमत खुद ये प्रोजेक्ट डालेगी या किसी इन्वेस्टर को लेके आएगी? इन्वेस्टर जो आएगा तो वो तो प्रॉफिट लेगा ना, 20-25% तो वो तो अपना प्रॉफिट लेगा, तो उसकी रिकवरी के इश्यूज वैसे ही हैं इन इलाकों में जहां पर ये लगाई जाएगी। तो ये चैलेंजेस तो हैं कि इसको कैसे निपटा जाएगा इन चैलेंजेस से? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। इस माइक्रो ग्रिड्स में होता ही ये है कि उसमें चैलेंजेस अपने जरूर शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चैलेंजेस आप इनको ओवरकम नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से अलावा भी माइक्रो ग्रिड्स बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहे हैं। KPK वाली साइड में भी चल रहे हैं और कुछ जगहों पे पंजाब में भी चल रहे हैं। लेकिन उसमें बस ये जरूर है कि जैसे आपने कहा कि इसमें कुछ ना कुछ अगर आप कुछ कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से ले लें, कुछ कंट्रीब्यूशन माहाना तौर पे घरेलू सार्फिन से भी ले लें और बाकी जो अमाउंट है वो आप इन्वेस्टर से ले लें। तो इन्वेस्टर थोड़ा बहुत तो जाहिर बात है अपना मार्जिन या प्रॉफिट तो रखेगा, लेकिन अगर उसको आप 15 से 20 साल के उम्र टाइम पे आप उसको उसके मार्जिन को फैला देंगे तो फिर उससे होगा ये कि काफी हद तक कम हो जाते हैं अमाउंट जो बिजली की है और उससे जो वहाँ के रहन सहन रहने वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं या जो गांव के लोग हैं, उनको काफी हद तक फायदा हो जाता है। इसमें सर एक और क्योंकि उसमें सिर्फ बिजली नहीं है, उसमें और बहुत सारे फवायद उनको हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मुलाजमत मिल जाती है या अगर उधर उस बस्ती में अस्पताल नहीं है, अस्पताल बन जाता है। उसको चलाने के लिए आपको पता है बिजली दरकार होती है, कोई वाटर पंपिंग सिस्टम है, ट्यूबवेल है, ये सारी चीजें उनको फिर इनका एक अपलिफ्ट हो जाती है सोसाइटी पूरी। बिजली आने से तो बड़ा फर्क पड़ता था। एक इसमें
फैजान साहब, एक बड़ी अहम बात है, नेपरा का एक्ट जो है, लॉ है, वो इजाज़त नहीं देता कि आप प्राइवेटली तौर पर अपनी माइक्रो ग्रिड्स बनाएं, या ये प्रोविंसेस को इजाज़त दी गई है एज पर लॉ कानून, क्योंकि सिंध ने तो सेपरा भी बना दिया है, जी जी उनका जी, अपना मैं कानून भी आपको बन गया है। जी जी, आपने ये भी बड़ी अच्छी बात आपने की है। मैं आपको बड़ी खुशी होगी ये सुन के कि जी हमने 2022 में हमारा एक जर्मन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने नेपरा को असिस्ट किया था माइक्रो ग्रिड रेगुलेशन बनाने में। ठीक है, तो उस माइक्रो ग्रिड रेगुलेशन ये कहती है कि अब कोई भी जगह पे जहां बिजली नहीं है, अगर आप चाहें तो, और उनके इलाका जैसे फॉर एग्जांपल अगर वहां के गांव के लोग हैं या उनका कोई बडेरा है, या वो आपस में फैसला कर लेते हैं कि हाँ हमें बिजली चाहिए, और कोई अगर इन्वेस्टर उधर बिजली लगाना चाहता है, तो वो आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा क्या रेट तय होगा, और वो सिर्फ नेपरा में रजिस्टर हो सकते हैं, बता सकते हैं कि जी हमारा ये रेट तय हुआ है और हम आपस में इस हिसाब से हम एक माइक्रो ग्रिड लगा के और करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल कानूनी तौर पे इजाजत है, नेपरा भी इसको इजाजत देती है और पाकिस्तान के कानून में भी इसकी इजाजत है। शर्त बस ये है कि वहां पहले से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेटवर्क मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर पहले से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेटवर्क वहां मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले उनके थ्रू उनको बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन किसी ऐसी जगह पे जहां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नेटवर्क ही नहीं है, जैसे हेस्को का या सेप्को का, अगर वहां नेटवर्क ही नहीं है अवेलेबल, तो फिर वहां आप माइक्रो ग्रिड जितने मर्जी लगाएं, उसके लिए कोई कबात नहीं, कोई रोक टोक नहीं, उसके लिए कोई कबाहत नहीं है। जी जी। उसके लिए कोई कबाहत नहीं है। और कल को अगर उसके इलाके में बिलफर्ज अगर सेप्को या हेस्को के इलाके में आपने माइक्रो ग्रिड लगाया है, और आज नहीं, आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद वो सेप्को का नेटवर्क या हेस्को का नेटवर्क फैलता फैलता उस माइक्रो ग्रिड के पास हो जाता है, तो फिर वो सेप्को या हेस्को ये भी कह सकती है कि हम इस पूरे माइक्रो ग्रिड को अपने साथ जोड़ लेते हैं। उसके लिए वो इन्वेस्टर को बाकी पैसे दे के और एक्वायर कर सकती है, और उससे फिर देखें आबादी का फायदा हो जाएगा, क्योंकि उनको हुकूमती बिजली मिलने लग जाएगी। जी ठीक। फैजान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, से फैजान अली साहब एनर्जी एक्सपर्ट आहिनि। हू चवनि था त सिंध गवर्नमेंट जो ही जेको इक़दाम आहे बिल्कुलु डूएबल आहे, ऐं माइक्रो ग्रिड्स ख़ासि तौर ते, ऐं ही 100 यूनिट खे जेका बिजली ॾियण वारो मामिलो आहे, इन सां बि माण्हुनि खे फ़ाइदो पवंदो।